नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक ऑफिशियल पेपर सीरीज चला रखी थी। तो फ्रेंड आज का जो हमारा पेपर होने वाला है, वो 24 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट अब कल से यानी सोमवार से नहीं होगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लाने वाले हैं? तो फ्रेंड्स अब हम जो फिलहाल में जो एग्जाम होने वाला है रेलवे के, आरपीएफ हुआ, एनटीपीसी हुआ, टेक्नीशियन हुआ या एएलपी हुआ, जितने भी रेलवे के एग्जाम है इनके लिए हम एक ऑफिशियल सीरीज चलाने वाले हैं। तो फ्रेंड उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट चलाएँगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराएँगे क्योंकि ये फ्रेंड्स अभी आपका एग्ज़ाम जिसमें जो आपका जीडी का एग्ज़ाम है, वो जनवरी से फरवरी के बीच में होएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास लगभग 2 ढाई महीना है, इसे तो मैं कम से कम जनवरी में भी स्टार्ट करूँगा, तो मैं तब भी आप लोगों की प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, ठीक है? तो फिलहाल में जो हमारा एग्ज़ाम चलने वाला है, वो हमारा एएलपी का एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है? एएलपी का, तो इसके लिए अभी आपके पास अभी 1 महीना बचा है, यानी आज होगी 26 तारीख, ठीक है? तो फ्रेंड्स सोमवार से हम क्या करेंगे, सोमवार से रेलवे के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट चलाएँगे और आपके एग्ज़ाम तक वो चलेगा, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो आपका हाल ही में एग्ज़ाम होगा सबसे पहले वो एएलपी का होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक रेलवे की सीरीज़ चलाएँगे। इसमें सारे ही एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएँगे। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें रीजनिंग आएगी उनको हम कवर ध्यान में रखते हुए वो प्रैक्टिस सेट चलाएँगे, ठीक है फ्रेंड्स? ऐसा नहीं है कि हम रेलवे के लिए चला रहे हैं तो रेलवे ही की रीजनिंग आएगी, तो कहने का मतलब है रीजनिंग सबकी इक्वल होती है और मैथ भी सबका इक्वल होता है। ठीक है, बस फ़र्क क्या होता है? फ़र्क पड़ता है उनके लेवल का। जो एग्ज़ाम है मतलब थोड़ा टफ लेवल का है, तो मतलब थोड़ा अपर लेवल के वेतन के हिसाब से आप ग्रेड पे के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर ग्रेड पे ठीक है, तो उसका थोड़ा लेवल ऊपर होता है, मैथ में, रीज़निंग में, और जो थोड़ा ले ग्रेड पे थोड़ा कम होता है, उनका लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स? कहने का मतलब मेरा ये है, आज हमारी 20वीं क्लास है, तो आज जो हमारा 20वीं क्लास है, आज इसे लास्ट कर देंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ यहीं से, यानी जनवरी, हो सकता है जनवरी से या जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, मैं उससे पहले ये प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, जब भी एग्ज़ाम, ठीक है? तो फिर फिलहाल में हम क्या करने वाले हैं, अब जो करेंगे रीज़निंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और हम सोमवार से रीज़निंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसमें आप लोगों को 20 या 25 क्वेश्चन रखने वाले हैं हम उसमें, ठीक है? वो मैं आपको क्लास में बता दूँगा जब हम क्लास कराएँगे, ठीक है? तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और कल से यानी सोमवार से आप लोगों को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसमें सभी सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वो प्रैक्टिस सेट चलाएँगे। उसमें रेलवे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसको, और जो आपके अदर जो एग्ज़ाम है उनको भी ध्यान में रखते हुए चलाएँगे, ठीक है? आज हमारी जो मैथ की क्लास है वो आज हमारी लास्ट है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के जो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 120% की वृद्धि हुई और वृद्धि ₹720 है। प्रति किलोग्राम टमाटर की नई कीमत क्या है? तो फ्रेंड्स क्या बताना है आपको? तो नई कीमत बतानी है। तो फ्रेंड आपको जब भी नई कीमत निकालनी हो, नई कीमत इसका एक नई नई कीमत नई कीमत क्या होती है? मूल कीमत, कीमत प्लस बढ़ा हुआ यानी वृद्धि जो की गई वो, कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि। यहाँ से आपकी मूल कीमत निकल के आ जाएगी। मूल कीमत प्लस वृद्धि आपका क्या नई कीमत निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसने क्या कही है, मैंने मान ली मूल कीमत ₹100 थी, ठीक है? लेकिन इसने क्या कही, वो मूल कीमत में 120% की वृद्धि हुई, तो 120% की वृद्धि होगी मूल कीमत में। तो जो अब वृद्धि हुई है उसके बराबर जो वृद्धि है ना, वृद्धि 720 की है। हमारे हिसाब से तो 120 की है, लेकिन इसके हिसाब से 720 की है, तो हमारी मूल कीमत निकल के आ जाएगी 12 छीं 72, 6 इसी गुणा कर दो 600। तो फ्रेंड्स मूल कीमत कितनी है? 600, लेकिन प्लस प्लस में नई कीमत निकाली ना, तो कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 720 की। तो नई कीमत कितनी होगी अब यहाँ से? 1320, ठीक है फ्रेंड्स? 1320 इसकी नई कीमत होगी। तो कहने का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स मान लिया मैंने मूल कीमत ₹100 थी, लेकिन इसने कही है 120% की वृद्धि होगी। तो मैं 100 में 120% की वृद्धि करूँगा तो कितना हो जाएगा? 100 में 120% की वृद्धि करूँगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 120 ही हो जाएगा। तो 100 से 120 होगी, लेकिन इसने क्या कही है, जो वृद्धि है ना, वृद्धि वो 700
720 रुपये है। तो बार 120 बराबर के 720, तो मूल कीमत 6 आ जाएगी। 6 में गुणा करोगे 100 की, क्योंकि मूल कीमत 100 मानी, तो 600 प्लस के 720, नई वृद्धि आपकी निकल कर जाएगी। तो नई कीमत कितनी हुई? 1320 इसकी नई कीमत हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहा है B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B2 अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो B1 अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर दो व्यक्ति हैं B1 और B2 प्लस के B2, इस कार्य को कितने कर रहे हैं मिलके? 20 दिनों में। ठीक है, इसने किया B2 उसे कार्य कितने 60 दिनों में, तो हमें बताना B1 उसे अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका एलसीएम लोगे जो कि 60 आएगा। तो फिर 20 या 60 और 60 एकम 60, तो फिर देखो B1 और B2 तो है 3 और B2 है 1। जब मैं B1 B2 में से इनमें से B2 घटा दूंगा, B2 का मान कितना हमारे पास 1, ठीक है, और सिर्फ B2 का मान होगा 1 और B1 का बचा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम निकालना B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी दिन निकालने ना, टाइम निकालना। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया वर्क बटे एफिशिएंसी, यानी वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है V1 की 2, इसे काट दोगे 230 बार, तो 30 दिनों में से कंप्लीट कर लेगा B1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 वर्षों में एक धनराशि स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो बताना क्या दर बतानी है। तो फिर मैं आपको क्या बताया था, दर का फॉर्मूला बताया था 100 गुणा के ब्याज बटे मूलधन इनटू समय। ठीक है, ये इसका साधारण इसका फॉर्मूला है दर निकालने का। ठीक है, दर। ठीक है, अगर हमसे दर पूछ रहा है तो समय नीचे लिख देते हैं, अगर समय पूछता है तो दर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कोई धनराशि स्वयं की 3 गुना होगी, यहाँ से 1 से 3 होगी। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा? 2 रुपए का होगा। 100 गुणा के 2 ब्याज होगा किस पे होगा? एक्स पे। ठीक है, गुणा के वर्ष कितने हैं? 24। अब इसकी कटिंग कर लो, तो 2 से काटेंगे 12 बार, ठीक है, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 25/3 आएगा, तो 25/3 को क्या कहते हैं? 8 से ही 1/3 कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स 25 को जब आप 3 से भाग दोगे, 3 अट्ठे 24, बचेगा कितना? 1। तो 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 आपका परसेंट निकल के आएगा। लेकिन फ्रेंड्स 1/3 क्या कहते हैं? 0.33 कहते हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की मतलब बढ़ाई जाती है, बढ़ा दी। ठीक है, यदि ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो फिर जो लंबाई है उसमें इसने 50% वृद्धि करी, और जो चौड़ाई चौड़ाई है उसमें 20% की वृद्धि की। जो ऊंचाई है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला का आप याद कर लो, एल लिख लो सर, एल यानी LBH। तो एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? ब्रेथ यानी चौड़ाई, एच क्या है? ऊंचाई। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया? फ्रैक्शन से कर लो, 50/100, तो 50 से कम 50, 50 से 2, यानी 2 से कितनी होगी? 200 होगी 3। ठीक है, फिर इसने 20% वृद्धि करी, 20 से कितनी होगी? 20 कम 20, 20×5 = 100, तो 500 होगी 6। ठीक है, फिर इसने ऊंचाई में 30% की कमी कर दी, तो 10 से 7। ठीक है, फिर ऊंचाई में यानी 10% बनाओगे 30 की फ्रैक्शन, तो जाएगा 3/10। ठीक है फ्रेंड, 10 से 3 की कमी कर दी तो बचा 7। ठीक है, तो फिर अब इसकी इक्वेशन को सोल्व कर लो, तो 5 दूनी 10, 10 ढाई 100। ठीक है, 5 दूनी 10 ढाई 100। ठीक है, तो 6 थी 18, 18 सत्ते 126। ठीक है, तो फिर कितने की वृद्धि हुई? 26 की। किस पे हुई? 100 पे, गुणा के 100। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, तो 26% क्या आ गई? यहाँ पे 26% की वृद्धि आ गई। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान रखा, ये अनुपात रखा 3:5। ठीक है, एक्स का मान क्या है? 3, वाई का मान है 5। तो हमें बताना डब्ल्यू जेड का अनुपात रखा हमें 2x और डब्ल्यू का है 5y।
तो हमें बताना क्या, एक्स जेड और वाई डब्ल्यू। ठीक है, इनका अनुपात निकालना है, यानी एक्स और वाई का अनुपात दे रखा हमें 3:5। ठीक है, हमें निकालना है जेड और डब्ल्यू का। तो फ्रेंड जेड और डब्ल्यू का अनुपात कितना है, तो जो इसने कही ना जेड का अनुपात जो है ना एक्स का 2 गुना है, यानी एक्स का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, जो डी और डब्ल्यू का, तो वाई का मान कितना 5 और इसका मान कितना 5 की गुणा हो जाएगी इसमें 25। ठीक है, ये आगा एक्स वाई डब्ल्यू जेड का मान आगा सबका। ठीक है, हमें बताना एक्स और जेड का, एक्स और जेड कितना है 3 गुणा के 6 अनुपात वाई कितना हमारे पास 5 गुणा के डब्ल्यू कितना है 25। ठीक है, तो 6 तिया 18, 25 पंजे 125। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा 18:125। ठीक है फ्रेंड्स, 18:125 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य का 250% है, यदि 50% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड मान लिया जाए मैंने सीपी मान लिया 100 रुपये, फिलहाल में सीपी होगा 100 रुपये। ठीक है, इसने कही है जो हमारा क्रिया मूल्य है ना, क्रिया यानी अंकित मूल्य जो क्रिया मूल्य का 250% है, यानी ये तो सीपी एमपी होगा 250 रुपये। ठीक है, इसने कही दो यानी सीपी का जो है ना अंकित मूल्य जो है ना क्रिया मूल्य का 250% है। ठीक है, तो फिर इसने क्या कही है, इसने यदि उसे 50% की छूट देती तो 50% छूट किस पे मिलेगी, किस पे मिलेगी एमआरपी पे। ठीक है, तो एमपी पे छूट देंगे 50% की। ठीक है, बटे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 पंजे 125। कहने का मतलब ये है छूट कितनी मिली 125 की, लाया कितने की खरीद का मतलब सीपी कितना है 250, तो छूट कितनी 125 की। ठीक है, तो यहाँ था 100 रुपये, ये होगा 125 रुपये, कितने की होगा लाभ 25 का। ठीक है, किस पे होगा 100 पे गुणा के 100 से 100 खत्म, तो 25% का क्या हुआ छूटा, यानी लाभ कितना होगा 25% का लाभ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसका दूसरा तरीका भी आपके पास, दूसरा तरीका कैसे करोगे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कर लो चलो। यानी फ्रेंड इसने क्या कही है, इसने कही है मान लिया क्रिया मूल्य 100 रुपये हमारा, तो एम आर पी 50% है, यानी अंकित मूल्य जो है ना सीपी का 250% है। ठीक है, तो एम आर पी 250 होगी। ठीक है, इसने कही है छूट, यानी 50% की छूट निकालो 250 पर, तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एस पी कितना हो गया, एस पी हमारा 250 है, छूट कितनी मिली हमें 125 की मिली। ठीक है, तो इसने क्या कही है, तो एस जो छूट दे देंगे तो सी इसमें से एस पी, तो एस पी माइनस के सी पी कितना आएगा, यानी 100 में से सी पी मान लो 100 है और एस पी कितना है 125 है, तो कितना का आएगा 25 का लाभ हुआ किस पर सीपी पे, सीपी कितना 100 गुणा के 100, तो 100 से 100 खत्म, तो 25% का क्या हुआ यहाँ से लाभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक बस निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलती है, लेकिन अपने गंतव्य तक 150 किलोमीटर की दूरी दूरी समय पर पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। बस की सामान्य चाल क्या है, तो फिर आपको उतना सामान्य चाल, तो फिर जब भी आप लोगों को सामान्य चाल निकालनी हो या फिर इसके फॉर्मूला लिख लेंगे, तो इस तरह की सामान्य चाल क्या है, दूरी बटे सामान्य चाल, तो हमारा समय निकल कर आएगा सामान्य समय, तो समय कितना लगा है, तो फिर 150 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, दूरी दोनों की इक्वल है, इसे मतलब हमें पता है कि कितने की चाल से जा रहा है, तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, फिर इसी एक जो 150 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसने क्या कही है अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, एक्स प्लस के 5, तो टोटल समय कितना लग रहा है इसका 1 घंटा देरी से पहुंच रहा, यानी 1 घंटा पहले चला था। तो फिर इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कैसे लोगे, फिर एक्स गुणा के एक्स प्लस के 5। ठीक है, तो फिर इस एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स प्लस के 5 इंटू 150। ठीक है, माइनस, तो फिर इस एक्स इसी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 150 गुणा के एक्स। ठीक है, बराबर 1 घंटा है। ठीक है, तो फिर अब क्या करोगे, तो फिर जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा इसकी इसमें गुणा करेंगे 150 एक्स प्लस के 15 पंजे 75 750 माइनस हो जाएगा 100
50x, ठीक है। नीचे क्या है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ठीक है, इसकी एक में गुणा हो जाएगी सबकी, ठीक है। तो फिर इसे यहाँ पे बराबर में रख लो, या तो इसमें बराबर में रख लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा x गुणा के x प्लस के 5, ठीक है। फिर इसे जब सोल्व करोगे तो कितना क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। ये देखो फ्रेंड्स, अब क्या करोगे, तो फिर यानी 150x से 150 खत्म, यानी ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 750 बराबर के इसकी एक्स में गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी समय इधर ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर के 750, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अब आपको क्या करना है, तो या तो फिर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, या इक्वेशन बनानी है इसकी और, ठीक है। तो ऑप्शन से करके देख लें। तो फिर सबसे पहला ऑप्शन उठा लो, कोई सा उठा लो अपने हिसाब से। सबसे पहला मैं ऑप्शन उठाऊंगा 25, ठीक है। तो फिर इसी इक्वेशन सोल्व करूंगा, तो ये कितना है, इसने कही है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 750 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने x उठाया 25, तो x का स्क्वायर करूंगा 625, ठीक है, प्लस, तो x का मंडप 25 उठाया तो 25 बन गया 125, 125 जब इसे जोड़ दूंगा कितना आएगा 750, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी इक्वेशन में सेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन कितना आएगा 750 भी बन गया, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरीका तो ये है, ऑप्शन से फिट कर लोगे तो आसान तरीका बन जाएगा, लेकिन इसका फिर अब जब इसको आप लोग सोल्व करोगे आगे, तो आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, अगर ऑप्शन से कर लोगे तो आप लोगों का अच्छा है, टाइम भी बच जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर द्विघात समीकरण बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर माइनस के 750 बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है यहाँ से, तो फ्रेंड आपको इस तरह से यानी एक 750 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 750 बना दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे बनाने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 25 ब्रैकेट बंद प्लस के 30 एक्स माइनस के 25, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 0। तो फिर जब इसकी 25 की गुणा करेंगे 25 के 75, ये इक्वेशन में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये एक का मान 25 आएगा, एक का मान 30 आएगा, ठीक है। तो फिर बराबर 0 होगी, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 या माइनस के 30, ये दो मान आएंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा हमें पॉजिटिव में मान लेना है, तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव में क्या आएगा 25, तो 25 आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को मान निकालना है, तो एक 785 ऐसे में गुणा करनी है, एक का मान मतलब गुणा करने पे 750 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग ना करके आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन रख लेना, जब भी आपको बस इक्वेशन यहाँ तक सोल्व करनी है, आपको ये यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको इक्वेशन में मान रख देना, यानी ऑप्शन रख देना, तो आपका आंसर जो है बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी के क्रिया मूल्य है विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है कितना है 560 रुपए, यदि लाभ कितना है 35%, तो विक्रय मूल्य बताना। तो फ्रेंड कहने का मतलब क्या है, तो विक्रय मूल्य बताना मतलब सीपी हमने मान लिया 100 रुपए है, तो लाभ कितना होगा 135, इनके बीच का अंतर दे रखा है तो कितना है 35 बराबर दे रखा है 560। तो हमें इसका क्या निकालना, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो बटे 100, तो 7 से काट लो, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 से काट लो 20 बार, ठीक है। 5 7 से काट लो, 7 अठे 56, 80 और 8 दूनी 16, ठीक है फ्रेंड्स। 1600 रुपये हमारा क्या आगा, एस पी निकल के आगा नहीं, या सी पे निकल के आगा, ठीक है। फिर हमें बताना क्या है, उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सीपी प्लस के लाभ, जो भी हमारा लाभ हुआ, तो हमारा क्या है एसपी निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड ये तो हमारा सीपी आया है, तो लाभ कितने का, अंतर कितने का इनका 560 का, जोड़ दो 560 जोड़ दोगे तो 2160 आपका, 2160 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताना। तो फ्रेंड आपको बताना आयतन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें सेट कर दो, 2/3
3 गुणा के 22/7 गुणा के 2.1, चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 21/10 पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से 21/10 गुणा के 21/10 आपको ये क्वेश्चन सोल्व करनी है। तो इसे कैसे सोल्व करोगे? तो फ्रेंड्स, तो 7 या 21 से 21 खत्म, ठीक है। 2 से काट लेंगे 5 बार, ठीक है। फिर 2 से काट लेंगे 11 बार जाएगा, और 2 से जाएगा 5 बार, ठीक है। अब और कट रहा है कुछ? ठीक है, अब नहीं कट रहा। तो फ्रेंड्स, अब इसकी गुणा करनी है आपको, 5 पंजे 25, 250, और इसकी गुणा ऊपर करनी है 11 गुणा 21 में, फिर 21 में। तो 11 की गुणा जब पहले कर लो 21 गुणा 21 में, तो 441 गुणा के 11 बटे 250, ये क्वेश्चन सोल्व करनी है। तो 11 की जब 441 गुणा 11 में करूंगा, तो 11 कम 11 बचेगा, ये 11 चौक 44, एक 45 का 5, हाथ से 4, 11 चौक 44 और 4 48, यहाँ से आएगा 4851/250, ठीक है। अभी से सोल्व करोगे तो 250 एकम 250, तो कितना बचेगा यहाँ से? यहाँ से बचेगा 235, फिर एक काट लेंगे, ये हो जाएगा 2351। तो फिर ये जाएगा फिर 9 बार, क्योंकि ये हो जाएगा 22 25 25 225 ज्यादा हो जाएगा। तो 25 25 में 15, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 225 निम्मा 225, तो 9 बार चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यू 225, जब इसमें से यानी घट जाएगा तो कितना बचेगा? 101 बचेगा, 101, ठीक है। फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 चार लूंगा, तो 25 चौका कितने होंगे, यानी 50 की 25 चौका कितना होगा? 100, तो ये होगा 4 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 बार, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। बचेगा यहाँ 10, ठीक है, 10 बचेगा। पॉइंट लगाने के बाद 0 उतार लेते हैं, ठीक है, फिर एक 0 उतार जाएंगे, तो ये लगभग कितना जाएगा? ये चला जाएगा 19.4 के समथिंग, लगभग में 19.4 के समथिंग सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो समझ कहने का मतलब क्या है, आपको फॉर्मूले में लग देना है गोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालना है, ठीक है। त्रिज्या में दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, तो इसे फॉर्मूले फिट करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अनिल विकास की आयु का अनुपात दे रखा, अनिल है और विकास है, 8:5 दे रखा, ठीक है। यदि विकास को अनिल से 3000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कितने कम मिलते हैं? अनिल से 3 रेशो कम मिलते हैं, यहाँ कितने मिल रहे हैं? 3000, सॉरी हाँ 3000, तो एक रेशो बराबर आएगा 1000, ठीक है। हमसे पूछा है कि अनिल और विकास की कुल आयु, तो अनिल और विकास की कुल आयु कितनी है? 13 रेशियो, तो 13 गुना कर दो, 13,000 आ गया, ठीक है। बट एक तरीका तो आपके पास ये है, अगर आपके पास टाइम ना बचे, किसी वजह से क्वेश्चन आपको जल्दी करना हो, तो फिर कहने का मतलब इन दोनों का, अनिल और विकास का कुल पूछ जाए, तो कुल कितना? 13, तो 13 का मल्टीपल देख लो कौन सा, तो 13 का मल्टीपल एक ही चल रहा है फ्रेंड्स, ये 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है केवल, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ये दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचने पर 46 रुपये का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड कहने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड जब मान लिया जाए वो बेच रहा है, ये क्या हमारा एसपी है, और 46 रुपये का लाभ हो रहा, तो फ्रेंड अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट घटा दूंगा तो हमारा सीपी निकल कर जाएगा। अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट घटा दूंगा तो हमारा सीपी निकल के आएगा, ठीक है। तो 236 माइनस के 46, तो कितना आएगा? 190, ये हमारा सीपी निकल के आएगा, ठीक है। अब हमारे निकालना लाभ, तो लाभ क्या होता है? 46 लाभ है हमारा, और किस पे? सीपी पे, सीपी कितना हमारा? 190 गुणा के 100, ठीक है। तो फिर 0 से 0 खत्म, हो जाएगा 460 बटे 19 से डिवाइड करना, तो 19 दूनी 38, बचेगा कितना यहाँ से? 8, ठीक है, 41 जीरो, ठीक है, 19 थी 57, 1976, 19 चौक 76, 24 बार जाएगा लगभग में, तो 76 बचेगा यहाँ से 4, पॉइंट लगा ताले 0, 19 दूनी 38, बचेगा कितना? यानी 24.1 के समथिंग चला जाएगा, ये 24.21 के समथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 120, 240 और 480 का एलसीएम। तो फ्रेंड एलसीएम का होता है, गुणनखंड विधि से ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा ऐसा मान ले सकते हैं जो इन सब से वो डिवाइड हो जा। तो 120, 240 और
480 इसका एलसीएम कैसे लोगे? गुणनखंड विधि से। तो इसमें कॉमन क्या, आप कॉमन देख लो, तो 12 से काट लो, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ठीक है। फिर काट लो इसे, 10 से भी कट जाएगा वैसे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 चौक 40, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, 1 1 2, फिर 2 से काट लोगे एक बार, ठीक है। 2 से काटोगे एक बार, जब तक काटना है जब तक एक एक ना आ जाए, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, इस आपस में गुणा कर दो, तो 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा 40, 40 गुणा के 12, 12 चौक 48, तो 480 का क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 480, ठीक है। 480 का एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करा कि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये करा कि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 25 संख्या का औसत कितना है? तो फ्रेंड्स इसे कैसा करोगे, इसमें कहिए कि, तो फिर इसे कैसे करोगे, मान इसमें कहिए 25 क्रमांक संख्या, तो मैं यानी क्रमांक संख्या को ए मान लूं, यानी प्रथम संख्या ए मान लूं, तो ए प्लस के 12 ये होगी प्रथम संख्या। फिर इसने कही अंतिम 25 संख्या, तो ए प्लस के 24, तो फ्रेंड्स 25 होगी, तो 12 एक 13, 13 संख्या होगी, 24 और एक 25 संख्या होगी, ठीक है। इसने क्या कही हमसे, इनका औसत जो है ना 39 है, 39 है, ठीक है फ्रेंड्स, बटे 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, इसे जोड़ दोगे, ए के और 2a, तो 2a प्लस के जो सब 12 और 24 36 बराबर यहाँ रखा 39 दूनी, इनको गुणा कर दोगे, 9 दूनी 18 का 8 हाथ चुके, 3 दूनी 6 7 78 होगा, ठीक है। तो 2a निकालना हमें, तो 2a बराबर, तो फ्रेंड्स जब मैं 78 को इधर ले आऊंगा और जी 36 को इधर ले जाऊंगा, तो 78 में 36 चला जाएगा, तो 42 बचेगा, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। a बराबर हमारा कितना आएगा 21 आएगा, ये बराबर हमारा क्या आएगा 21 आएगा। तो हमें निकालना क्या है, औसत निकालना है ना, तो फिर ए बराबर 21 आएगा, तो ए का मान कितना हमारा 21 हो गया। तो फिर हमें 25वीं संख्या निकालनी है, यानी प्रथम प्रथम संख्या तो हमारी 21, ठीक है। तो फिर क्रमागत है, फिर 22, फिर 23, फिर 24, ऐसे कर कर करके, तो 25 संख्या हो जाना, 25 संख्या आई है हमारी 45वीं, तो 25 संख्या आ गई हमारी 45वीं। तो फिर इनका क्या निकालना औसत, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, तो ये हो जाएगी 6 और 6 बटे 2, तो ये जाएगा 33। तो इनका औसत, सभी संख्या का औसत क्या आएगा 33, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2/1 गुणा के 3 प्लस 2/3 गुणा के 5 प्लस 2/5 गुणा के 7 प्लस के, ऐसे कर करके जा रहा है 2/45 गुणा के 47, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, ये आपको योग बताना है इसका, तो फ्रेंड इसको क्या तरीका है, तो फ्रेंड आप लोगों को सबसे पहले, या तो इसमें आप लोगों को देखिए ऊपर 2 कॉमन है, तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, और तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, 2/n, n प्लस के 2, n प्लस के 2 बराबर 1/n के फॉर्म में लिखना, 1/n, ठीक है, 1/n माइनस 1/n प्लस के 2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो करने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड ये आप 2 पर कॉमन है, तो इसे तोड़ के लिख सकता हूँ मैं इस तरह से, 1/1 माइनस के 1/3 इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो ऊपर 2, तो इसे लिख रहा हूँ 1/3 माइनस के 1/5, ठीक है, ब्रैकेट, इसे लिख सकता हूँ 1/5 माइनस के 1/7, ठीक है फ्रेंड। इससे करके फिर ये हो जाएगा 1/45 माइनस के 1/47, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, तो फ्रेंड इसमें आप लोग क्या करना है, तो इसमें लेना है आपको, इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड जब इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा है ना, ये आपस में सब कट जाते हैं, तो यहाँ बचता क्या हमारा, प्रथम बचता है और लास्ट बचता है, और बाकी सब एक दूसरे से कट जाते हैं जब ये सोल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो 1/1 माइनस हो जाएगा 1/47, ठीक है फ्रेंड्स। तो या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर करोगे, या फिर डायरेक्ट कर लो 1 माइनस के 1/47, तो 47 से कम 47 में से 1 गया, तो 46/47,
47 आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 46/47 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना, आपको बताना क्या, एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ क्या है, 27 का और जी 9 का और 6 का एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या एक 3 ही है जो इन 90 से काटे, 3 3 6 3 3 9 27। ठीक है, कटेगा। ठीक है, और बचा के नीचे 50 20 25, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 50 50 और 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3/100 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या आता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस के 1/n। ठीक है फ्रेंड्स, अमाउंट कितना दिया हमें, इन 3 वर्षों में कितना है, 13,310 बराबर P1 प्लस के 3 साल का है। ठीक है, तो ये 4 साल को दे रखा है, 4 साल कितना है, 14,641 बराबर P हो जाएगा 1 प्लस के 4, क्योंकि 4 सालों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इसे सोल्व करेंगे तो 14,641 बटे 13,310 बराबर P1 प्लस के R बटे 100 बटे, इसके ऊपर 4 स्क्वायर है ना, 4 साल है। ठीक है, तो P ब्रैकेट प्लस के 1 ब्रैकेट 1 प्लस के R बटे 100, इसका 3 साल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर ये भी सोल्व करोगे, तो ये भी सोल्व कर दोगे, तो बराबर में 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस के बराबर 1.1। ठीक है, ये जोड़ दोगे। ठीक है, तो फिर आर कितनी आएगी, कैसे निकल गया, रेट निकल के आएगी 10 साल, आर बराबर होगा 10%। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स 3 साल को रखना समीकरण में, यानी 10% रखोगे तो कोई सी में रख लो, जोन सी में आपका मन करे। तो मैं रखता हूँ पहली वाली में, इसमें रखता हूँ। ठीक है, तो 13,300 13,310 बराबर P प्लस के 1 प्लस के 3। ठीक है, तो 13,310 बराबर P 1 1.1 इसकी क्या है, 3 बार है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा, यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा P बराबर कितना जाएगा, यू कितने, यू है 11 की क्यूब। ठीक है, तो जब सोल्व कर दोगे 13,310 बराबर P इंटू 1300 1.331, जब इसमें इधर ले आओगे इसे तो ये हो जाएगा, तो जब इसे पॉइंट हटाऊंगा तो 100 तो आएगा या नीचे। ठीक है, 1000 क्यों 3030। ठीक है, इसे काट दूंगा तो जाएगा पूरा 1 बार, तो इसमें गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 बार चला जाएगा और 1000 की गुणा इसमें यहाँ आ जाएगी, तो कितना होगा, 10,000 आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने क्या कही है, 18 छात्रों का औसत जो है 190 है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कही, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र ने गलती से 64 अंक के स्थान पर इसने 46 अंक दर्ज कर दिए, यानी कहने का मतलब गलती होगी इससे, यानी सही अंकों का औसत क्या है। तो फ्रेंड कहने का मतलब, तो फिर 18 छात्रों का औसत कितना 190 है, बराबर कितना आएगा, ये 3420। ठीक है, लेकिन इसे क्या की 64 के स्थान पर इसने गलती से कितने दर्ज कर दिए, करने थे 64 दर्ज कर दिए से 46, कितने कम कर दर्ज करें, 18 दर्ज करें। तो 18 का इसे जोड़ दो तो जाएगा 3438। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये सोल्व करोगे 19 से डिवाइड करोगे औसत सॉरी 18 से,
क्योंकि 18 छात्र हैं तो औसत निकल के आ जाएगा टोटल औसत। ठीक है फ्रेंड, तो इसे कटिंग करोगे तो ये हो जाएगा 191 आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी जो 60 90 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। तो फ्रेंड्स बड़ी से बड़ी निकालनी है तो 60 में से 2 घटा देंगे क्योंकि 2 शेष बच रहे हैं तो 58 होगा। ठीक है, 90 में से 3 घटा दो क्योंकि 3 शेष बच रहा तो 87। तो फिर ऐसी संख्या बतानी है, कहने का मतलब एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ कौन सी संख्या होती है जो इन संख्या को काट दे। तो बड़े से बड़ा क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको जब मैं करता हूँ 29 दूनी 58, 29 थी 87, तो कहने का मतलब इसका फैक्टर जो है हमारा केवल 29 आ रहा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ बताना मैं केवल एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 29 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 3800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2128 रुपए में बेचने पर तो छूट बतानी, छूट क्या है। तो कहने का मतलब ये है, छूट क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य है और बटे अंकित मूल्य गुणा के 100। ठीक है, तो ये कहने का मतलब खरीदी कितनी आया 3800 रुपए की, और इसे छूट कितनी दे दी हमें 2100, यानी बेची कितनी 2128 में। तो कितने की छूट मिली 1672 की छूट मिली, किस पर मिली 3800 पे। ठीक है, उड़ा के 100, तो 2 जीरो से 2 खत्म। तो फिर जब इस 38 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा 44% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब इसे डिवाइड कर दोगे यानी 8 की गुणा ऐसी संख्या में करना है जो लास्ट में 2 बना दे। तो फिर मैं ऑप्शन से करूंगा तो 8 चौक 32 2 बना रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये तो हो नहीं सकते, इन दोनों में है आपका आंसर। तो फ्रेंड्स जब सोल्व करोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपके का स्कोर कितना रहा 20 में से। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को एक बार और बता दूं, तो आज से प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे ये। सोमवार से हम क्या करने वाले हैं, सोमवार से हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे रेलवे के लिए स्पेशल में। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आप लोगों के हर एग्जाम को कवर करेंगे। तो कहने का मतलब पूरी रीजनिंग कंप्लीट करी जाएगी। तो इन प्रैक्टिस सेट में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन टाइप सब आप लोगों को बता दिए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी फिलहाल ही में एग्जाम होने वाला है, वो सिर्फ केवल सबसे पहले एग्जाम जो होगा वो रेलवे की है। तो रेलवे को पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे पास जीडी के लिए कम से कम 2 से ढाई महीना है। तो फ्रेंड्स लगभग अगर हम लास्ट मंथ में भी इन्हें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड 20 तो हो गए, अभी हमारे 33 बच रहे हैं। तो 33 के लिए 1 महीना या 20 दिन मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे 15 दिन में भी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं 40 50 क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं 1 महीने पहले नहीं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। तो 1 महीने पहले यानी कहने को जनवरी के समथिंग में इन्हें स्टार्ट कर दूंगा और कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल में आप लोगों को क्या करना है, फिलहाल में रीजनिंग पे ध्यान देना है, या रीजनिंग के करा सकता हूँ और रीजनिंग के साथ साथ मैं मैथ भी करा सकता हूँ। इन दोनों में से आप लोगों को रेलवे के लिए कोई सा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, लेकिन कल से नहीं, वो हमारा मंडे से। ठीक है, कल को संडे रहेगा तो कल छुट्टी मनाना, और मंडे से आप लोग डेली इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ना। या तो रीजनिंग का हो करा सकते हैं, अगर रीजनिंग का कराया तो फिर रीजनिंग के कराएंगे 15 सेट, और फिर आपको मैथ के 15 सेट कराएंगे। तो आपके पास अभी लगभग 30 दिन बचे हुए हैं, यानी 1 महीना अभी आपके पास है रेलवे के एग्जाम के लिए, क्योंकि एएलपी का एग्जाम जो है 25 तारीख से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है अभी फिलहाल में जो है आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। तो इनमें या तो मैं 15 सेट रीजनिंग के और 15 सेट मैथ के करा दूंगा, तो या फिर एक ही करा दूंगा, कोई सा भी करा सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 15 सेट दोनों तीनों करा दूँ। ठीक है, तो फिलहाल में कल मैं सोमवार में आपको रीजनिंग का सेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।